आगे बात करें कैश कांड को लेकर बंगाल सीआईडी की टीम ने जामताड़ा में इरफान अंसारी के घर पर छापेमारी की। वहीं रांची में खिजरी विधायक राजेश कश्यप के घर पर भी छापेमारी हुई। सीआईडी की टीम कैश कांड से जुड़े तथ्यों को खंगाल रही है। वहीं सीआईडी की टीम तीनों विधायकों पर एफआईआर दर्ज कराने वाले विधायक अनूप सिंह से भी पूछताछ करने वाली है। कैश कांड में बंगाल सीआईडी की बड़ी कार्रवाई। जामताड़ा में इरफान अंसारी के घर छापेमारी। रांची में विधायक राजेश कश्यप के घर पर रेड। कैश कांड में बंगाल की सीआईडी टीम ने जामताड़ा में विधायक इरफान अंसारी के आवास पर छापेमारी की। करीब 3 घंटे तक सीआईडी की 4 सदस्यीय टीम ने छापेमारी की। इस दौरान जामताड़ा पुलिस भी साथ थी। वहीं रांची में विधायक राजेश कश्यप के घर भी सीआईडी की टीम ने छापेमारी की है। हालांकि सीआईडी की छापेमारी में क्या कुछ मिला, इसका अब तक खुलासा नहीं हो पाया। बंगाल सीआईडी की टीम ने जामताड़ा में इरफान अंसारी के घर पर की छापेमारी। रांची में विधायक राजेश कश्यप के घर पर बंगाल सीआईडी की रेड। कांग्रेस विधायक जयमंगल उर्फ अनूप सिंह से भी पूछताछ करेगी सीआईडी। झारखंड और कोलकाता से जुड़े सड़क, रेल और हवाई मार्ग की भी जांच। टोल प्लाजा में लगे सीसीटीवी का फुटेज खंगाल रही बंगाल सीआईडी। कांग्रेस विधायक उनके करीबी रिश्तेदार से जुड़े तथ्यों को खंगाल रही सीआईडी। बंगाल सीआईडी का मानना है कि कांग्रेस के कुछ विधायक दिल्ली के रास्ते गुवाहाटी गए थे। इनके करीबी रिश्तेदार भी ट्रेन और सड़क मार्ग के जरिए कोलकाता पहुंचे थे। इसी को लेकर सीआईडी की टीम सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है, साथ ही रेलवे से जानकारी जुटा रही है। सीआईडी की पूछताछ चली है, उस दौरान उन्होंने कोई जानकारी दी होगी, तो उस क्रम में लगातार सीआईडी हर जगह पे जा रही है। दिल्ली भी गई थी, जिस व्यक्ति का नाम सिद्धार्थ बनर्जी आया था नाम, उस पर गई थी। दिल्ली पुलिस ने सहयोग नहीं किया, तो उस कारण से वो वापस लौट गए। लेकिन अभी गुवाहाटी की भी खबर आई है कल के बारे में, तो निश्चित रूप से वहाँ की सीआईडी संजीदगी से सारी बातों को देख रही है। और उस क्रम में उन्होंने झारखंड में भी जहाँ पर भी जानकारी लेने के लिए आना चाहेंगे तो निश्चित रूप से आएंगे, और अनूप सिंह जी को भी बुलाया गया, वो भी जानकारी पूरी देंगे। एक और कैश कांड को लेकर बंगाल सीआईडी एक्शन में, दूसरी ओर झारखंड कांग्रेस में बवंडर मचा है। सिमडेगा में कोलेमीरा विधायक नमन विकसल कोंगाड़ी के समर्थन में पार्टी के सैकड़ों कार्यकर्ता सड़क पर उतरे और नमन विकसल कोंगाड़ी को साजिश के तहत फंसाने का आरोप लगाया। नमन विकसल के समर्थकों ने कांग्रेस विधायक अनूप सिंह पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने कहा है कि कैश कांड से पार्टी को नुकसान पहुंचा है। वही पार्टी की एकजुटता पर कहा है कि ये देखना पार्टी नेतृत्व को है, लेकिन सभी को एकजुट रहना चाहिए। हो चुका है नुकसान, जो होना था टेम्पररी। अब आगे अनुसंधान में क्या आता है उसके बाद हम लोग सोचेंगे बैठ करके। जो तत्काल में होना है वो तो हो चुका है। लेकिन जो जनमानस में है कि कांग्रेस एकजुट नहीं है, कांग्रेस बिखर गई है, अब इस पर कमेंट क्या करें। ये ऊपर के लोग जो बैठाए गए हैं, जो भी हों, उनको देखना है कि टूट एक है कि नहीं है। हम इतना ही कहेंगे हमको एक रहना है। 30 जुलाई को कैश के साथ पकड़े गए कांग्रेस के 3 विधायक। हावड़ा पुलिस ने 49 लाख कैश के साथ 3 विधायकों को पकड़ा। इरफान अंसारी की गाड़ी से मिला था 49 लाख रुपए कैश। इरफान के साथ राजेश कश्यप और नमन विकसल भी मौजूद थे। कैश कांड के सामने आने के बाद कांग्रेस विधायक अनूप सिंह ने अल्मोड़ा थाने में तीनों विधायकों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई और 10 करोड़ और मंत्री पद का ऑफर देने का आरोप लगाया। यही नहीं, कांग्रेस ने इरफान अंसारी, राजेश कश्यप और नमन विकसल कोंगाड़ी को पार्टी से सस्पेंड भी कर दिया। वहीं बंगाल सीआईडी की टीम अब कैश कांड के तह तक जाने की कोशिश में जुटी है। न्यूज़ 11 भारत के लिए जामताड़ा से देवेश के साथ रांची से राकेश और विपिन की रिपोर्ट। तो तीनों विधायकों की मुश्किलें बढ़ती जा रही है। सीआईडी की दबिश भी लगातार बढ़ रही है। अब सीधा जुड़ेंगे हमारे साथ सहयोगी सैयद शारिफ इब्राहिम मौजूद है। शारिफ, जिस तरीके से ये तीनों विधायक कैश कांड में फंसे हैं या फंसाया गया है, ये तो जांच का विषय है। सीआईडी की दबिश लगातार बढ़ती जा रही है। आज छापेमारी भी हुई है जामताड़ा विधायक इरफान अंसारी के ठिकाने पर।
मुश्किलें तो अब बढ़ेंगी राजदा, क्योंकि जिस तरह से सीआईडी ने दबिश दी है। जामताड़ा में पहले सीआईडी की टीम पहुंची और 3 घंटे तक वहां पर छापेमारी हुई है डॉक्टर इरफान अंसारी के आवास पर, और उसके बाद देर शाम राजेश कश्यप जो खिजरी से विधायक है उनके आवास पर सीआईडी की टीम पहुंची और वहां पर निरीक्षण किया है, जांच किया है। साथ ही साथ आप समझ जाइए इससे कि कितने इंटेंस है इस जांच को लेकर सीआईडी बंगाल, क्योंकि जो टोल प्लाजा है जितने भी रांची से बंगाल को पड़ते हैं या झारखंड से बंगाल के रास्ते में पड़ते हैं, उन तमाम टोल प्लाजा के सीसीटीवी जुटाए जा रहे हैं। पर्टिकुलर डेट्स के जो इनपुट्स मिले कि उस दौरान पैसों की लेन देन हुई थी और फला नंबर की गाड़ी वहां से क्रॉस की थी। साथ ही साथ रेलवे के रिजर्वेशन का चार्ट निकाला जा रहा है, सड़क मार्ग से कौन गए हैं, हवाई मार्ग से कौन गए हैं, अगर किसी ने फ्लाइट लिया है, क्योंकि इसमें कई लोगों के नाम सामने आ रहे हैं। 3 विधायक गिरफ्तार हैं, वो बंगाल में सलाखों के पीछे है, लेकिन उनसे जो इनपुट मिले हैं और जो व्यवसायियों से इनपुट मिले हैं जिनके यहां सीआईडी की टीम पहुंची थी, जो दस्तावेज मिले उसके आधार पर और भी कुछ नाम इसमें आने की संभावनाएं जताई जा रही। तो उन नामों को तलाशने के लिए राजदा सीआईडी ने दबिश दी है और तमाम सड़क मार्ग हो, हवाई मार्ग हो या रेलवे मार्ग हो, उन तमाम चीजों का सीआईडी ब्यौरा निकाल रही है कि आखिर पर्टिकुलर डेट्स में किन लोगों ने ट्रैवल किया था, गाड़ी से किन लोगों ने ट्रैवल किया था, कौन सी गाड़ी थी, कौन सी नंबर थी, उन तमाम चीजों को सीआईडी यहां पर तलाशने की कोशिश कर रही है। साथ ही साथ एक साइमल्टेनियसली दूसरा रेड कंडक्ट किया जा रहा है जो बंगाल से बाहर निकलकर गुवाहाटी और दिल्ली तक पहुंच गया है। दिल्ली में आपने देखा कि पिछले दिनों सीआईडी की टीम पहुंची थी तो वहां पर दिल्ली पुलिस के विरोध का भी सामना करना पड़ा था। और तय मानकर चलिए कि सीआईडी इस मामले में जिस तरह से जांच को कंडक्ट कर रही है और जांच को लेकर आगे बढ़ रही है और जिन जिन पहलुओं को टच कर रही है, जिन जिन कड़ियों को मिलाने की कोशिश कर रही है, उन कड़ियों को अगर सीआईडी ने मिला लिया तरीके से तो आने वाले दिनों में इस कैश कांड में सिर्फ 3 विधायकों के नाम नहीं होंगे और भी कई ऐसे नाम आ सकते हैं जो सरप्राइज कर दे, क्योंकि ये बातें मानी जा रही हैं और बातें दबी जुबान सामने आने लगी है कि और भी लोग इसमें शामिल थे। तो कौन से वो लोग हैं उनकी तलाश सीबीआई कर रही, चाहे वो विधायक दूसरे हो या फिर कोई व्यवसायी हो या कोई बीच के मेडिएटर हो, कौन है वो लोग, उनके नाम आने जरूरी है सामने। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि कोलेबिरा में आज कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने बाज़ाफ्ता एक रैली निकाली और अपने ही पार्टी के विधायक अनूप सिंह के खिलाफ उन्होंने हल्ला बोल दिया। तो इस कैश कांड मामले में कांग्रेस पूरे चारों तरफ से घिरी नजर आ रही है। सीआईडी एक तरफ अपनी जांच चला रही है, छापेमारी का दौर चल रहा है, पूछताछ का दौर चल रहा है, कागजात जुटा रही है, वीडियो फुटेज जुटा रही है, और दूसरी तरफ कांग्रेस कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में घिरी नजर आ रही है। ठीक से खुलकर बचाव भी नहीं कर पा रही है, ना ही ठीक से खुलकर यह बता पा रही है कि और कौन कौन लोग इसमें शामिल है, अगर कांग्रेस की नजर में या कांग्रेस की जानकारी में वो नाम शामिल है तो। बिल्कुल, तो मुश्किल तो कांग्रेस पार्टी के लिए भी है क्योंकि ये तीनों विधायक जिस तरीके से एक बड़े अमाउंट के साथ पकड़े गए हैं, कई और नाम सामने आ सकते हैं, तो इन तीनों विधायकों के साथ साथ कांग्रेस पार्टी की भी मुश्किलें बढ़ी हैं। जाहिर तौर पर बढ़ेगी राजदा, और जिस तरह से जांच आगे बढ़ रही है, जिस तरह से जांच के लपेटे में कुछ नए व्यवसायियों के नाम आ रहे हैं और सीआईडी जो जांच कर रही है और जो आज की जांच है, जो अब जानकारी मिल रही है, हालांकि ये आज का डेवलपमेंट नहीं कि आज ऐसा हुआ है, ये डेवलपमेंट हुआ और जानकारी आज मिल रही है कि टोल प्लाजा में जो लगे सीसीटीवी है उसके फुटेज निकाले जा रहे हैं, रेलवे टिकट का ब्यौरा लिया जा रहा है, पर्टिकुलर डेट सीआईडी को पता है कि जब मूवमेंट हुआ है लोगों का तो उस पर्टिकुलर डेट में कौन कौन लोग मूव किए, हवाई यात्रा किन्होंने की है, किन्होंने रेल का सहारा लिया है, कुछ लोगों ने अगर सड़क मार्ग से गए, तो उन तमाम चीजों की जानकारी जुटाई जा रही है कि कोई और इनके रिश्तेदार सगे संबंधी हैं या फिर इनके साथी विधायक हैं। इन तमाम चीजों का इनपुट सीआईडी को मिला है और जो व्यवसायियों से बातचीत हो रही है, पूछताछ हो रही है, वहां से भी इनपुट्स मिल रहे हैं। और जो 3 विधायक सलाखों के पीछे बंगाल पुलिस के रिमांड पर है, उनकी तरफ से क्या कुछ इनपुट दिया जा रहा है, क्या कुछ जानकारी दी जा रही है, ये सिर्फ और सिर्फ सीआईडी को पता है और सीआईडी से संबंधित जो अधिकारी इस पूरे मामले की जांच में जुटे हुए उन्हें ही पता है। तो आगे उस इनपुट पर जो मिल रहा है सीआईडी को इन तीनों विधायकों से पूछताछ में या फिर कागजात के जरिए, उसके आधार पर सीआईडी अपनी जांच आगे बढ़ा रही है। अब इंतजार तमाम लोगों को और खास करके झारखंड की सियासत को तो इसका बड़ा बेसब्री से इंतजार है कि उन नामों को भी प्रकाश में लाया जाए, उन चेहरों को भी सामने लाया जाए जो इस डील में, अगर पैसों की डील हुई है, सरकार को अस्थिर करने के जो आरोप लगे, उसमें और कौन कौन लोग शामिल है, क्या वो लोग अभी भी पर्दे के पीछे छुपे हुए और अपनी कमीज को सफेद बताने में लगे हुए। तो सीआईडी अब जांच जिस रूप में आगे बढ़ा रही है, जल्द ही इस बात की उम्मीद की जानी चाहिए कि सीआईडी बताएगी कि किसके किसके दामन में भ्रष्टाचार का दाग लगा है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया शारिफ हमसे जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी देने के लिए। तो झारखंड की सियासत उथल पुथल हो चुकी है, जिस तरीके से कांग्रेस के ये तीनों विधायक
पैसों के साथ, एक बड़े अमाउंट के साथ गिरफ्तार किए गए हैं। कई और नाम का खुलासा भी हो सकता है। इस बुलेटिन में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। नमस्कार। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।